जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पे आपको बताया था हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई थी। पूरी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। बजरंग बाण क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे रामचरितमानस के रचयिता हैं हमारे प्रिय गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने ही बजरंग बाण लिखा है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि बजरंग बाण के एंड पे जो रचयिता का नाम लिखा होता है, लेखक का वहाँ पे किसी का नेम नहीं है, बट हनुमान चालीसा भी उन्होंने लिखा है, तो ऐसा माना जाता है कि बजरंग बाण भी उन्होंने ही लिखा है। तो बजरंग बाण उनके लिखने का कारण ये था कि जब काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था तुलसीदास जी के ऊपर, तो उनके शरीर में बहुत सारे फोड़े हो गए थे, बहुत दर्द पीड़ा से करा रहे थे वो। तब उन्होंने बजरंग बाण लिखा और हनुमान जी को गुहार लगाए, और उस बजरंग बाण का पाठ करते ही कुछ ही दिनों में तुलसीदास जी के फोड़े सारे तरीके से पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बहुत घोर संकट में हो, विपत्ति में हो, और आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, वहां से निकलने का कोई तरीका ही ना दिख रहा हो, उस समय आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आपका शरीर और स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, आपको अब डॉक्टर्स भी कुछ कह दिए कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय आप बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल करिए, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव होता है। हनुमान जी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, क्योंकि उस पर हम भगवान राम की कसम दे रहे होते हैं हनुमान भगवान जी को। अपने सारे काम छोड़ के आते हैं, आपकी सुनते हैं। तो इसीलिए आप ज़रूरत के समय हनुमान बाण पढ़िए, बजरंग बाण। और एक बात का बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखिए आपकी, जब भी आप पढ़ रहे हो किसी आसन में बैठ के बजरंग बाण पढ़िए, और अपने मन को शुद्ध रखिए। इधर उधर का ख्याल बिल्कुल भी मन में आने मत दीजिए। सिर्फ हनुमान भगवान, राम भगवान को याद करिए। सबसे पहले तो राम भगवान को याद करिए, क्योंकि राम भगवान को जहाँ याद किया आपने, वहाँ पे हनुमान भगवान जी आते ही हैं। तो इसलिए उसके बाद जब पाठ पूरा हो जाए, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान बाण भी कहा जाता है इसको, उसके बाद हनुमान भगवान को भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलेगा। भोग लगाना इज़ अ मस्ट। तो आप भी जैसे आपको भूख लगती, खाते हैं ना, किसी चीज़ की इच्छा होती है, वैसे ही भगवान जी को भी खाना चढ़ाना चाहिए। तो भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आप इतना करिए, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, कंफर्म। और बजरंग बाण का पाठ करिएगा। ठीक है, एंड जय श्री राम।